बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम प्रगतिवाद का अर्थ एवं स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। यदि समय रहेगा तो हम प्रगतिवाद की युगीन परिस्थितियों के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं हेतु हमने प्रगतिवाद की प्रस्तावना और अर्थ के बारे में चर्चा की। आज हम प्रगतिवाद का स्वरूप अर्थात उसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे और विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए मत और परिभाषा है उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो से बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं को विशेष लाभ होगा, छात्राएं लाभान्वित होगी। कृपया ध्यान से क्या है वीडियो को देखें। आज हमारा जो चर्चा का बिंदु है, विषय है छायावाद की परिभाषा किन किन विद्वानों ने सटीक दी है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। विशेष फोकस छायावाद की प्रगतिवाद की परिभाषाओं पर रहेगा। नंबर 1, लक्ष्मीकांत वर्मा के अनुसार प्रगतिवाद की क्या इन्होंने परिभाषा दी है। श्री लक्ष्मीकांत वर्मा के अनुसार प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया वह साहित्यिक आंदोलन है जिसमें जीवन और यथार्थ के वस्तु सत्य को उत्तर छायावाद काल में प्रेश्रय मिला, जिसने सर्वप्रथम यथार्थवाद की ओर साहित्यिक चेतना को अग्रसर होने की प्रेरणा दी। दूसरे विद्वान हैं शिवदान सिंह के मतानुसार या शिवदान सिंह का मत, प्रगतिवाद साहित्य की धारा नहीं, साहित्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। जैसे रस सिद्धांत साहित्य की धारा नहीं, साहित्य का प्राचीन आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, अतः प्रगतिवाद को सौंदर्य शास्त्र संबंधी मार्क्सीय दृष्टिकोण का हिंदी नामकरण समझना चाहिए। अगले तीसरे जो विद्वान हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद की क्या परिभाषा दी है। देखिए, प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है, बल्कि यों कहना चाहिए कि प्रगतिवाद साम्यवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। अगला और अंतिम मत है डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं प्रगतिवाद के बारे में, उन्होंने क्या परिभाषा दी है। इसमें संदेह नहीं कि यह मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से प्रभावित ही नहीं बल्कि उस पर आधारित भी है। अब हम सार रूप में छायावाद के स्वरूप को इस प्रकार समझ सकते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि साहित्य में प्रगतिवाद जैसी कोई साहित्यिक धारा स्वीकार नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि साहित्य को बाद के घेरे से अलग करके ही परीक्षित और परिभाषित किया जा सकता है। जिसे प्रगतिवाद कहा जाता है वह छायावादोत्तर प्रगतिशील काव्यधारा है। प्रगतिवाद की चर्चा छायावादोत्तर काव्य के अंतर्गत ही की जानी चाहिए। यदि कभी प्रगतिवाद रहा भी है तो उसे साहित्यिक धारा के रूप में पृथक न मानकर छायावादोत्तर काव्य या प्रगतिशील कविता शीर्षक के अंतर्गत सीमित व संकीर्ण काव्य प्रयत्न माना जाना चाहिए। अब हम जो अगला बिंदु है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है युगीन परिस्थितियाँ।
परिस्थितियां। अब परिस्थितियों में हम छायावाद की जो युगीन परिस्थितियां हैं उसमें नंबर 1 परिस्थितियों में राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक परिस्थितियां सामाजिक परिस्थितियां आर्थिक परिस्थितियां साहित्यिक सांस्कृतिक परिस्थितियां। अब पहली देखते हैं हम राजनीतिक परिस्थितियां युगीन परिस्थितियों में प्रगतिवादी विचारधारा को अनुप्रेरित करने वाली कुछ आंतरिक और बाह्य परिस्थितियां थी जिनसे प्रभावित होकर प्रगतिवादी साहित्य का सृजन किया गया है। इन तत्कालीन परिस्थितियों का संक्षिप्त परिचय हम यहाँ आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो नंबर 1 परिस्थितियाँ राजनीतिक परिस्थितियाँ। तत्कालीन समय में जब प्रगतिवादी साहित्य का सृजन हो रहा था, रचा जा रहा था, तत्कालीन जो वातावरण है, युगीन जो वातावरण परिवेश है वो किस प्रकार का है, राजनीतिक परिवेश क्या था। संपूर्ण भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना के बाद राष्ट्रीय चेतना की सीयरन ने समस्त देश को क्रियाशील कर दिया था। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही राजनीतिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। 1905 ईस्वी में करजन ने बंगाल विभाजन का षड्यंत्र रचा जो प्रबल जन विरोध के कारण विफल हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने। कांग्रेस में नरमपंथी गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि नेताओं के विचारों को गरमपंथी लालवाल पाल के नाम से प्रसिद्ध 3 महापुरुषों ने चुनौती दी। प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने वादा किया था कि युद्ध समाप्ति के पश्चात भारत को आज़ादी दे दी जाएगी, किंतु युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने दोहरा शासन तथा रॉलेट एक्ट से भारतीय जनता पर दमन तथा अत्याचारों का चक्र चलाया। सन 1917 में रूस की क्रांति हो चुकी थी। महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग से युक्त सत्याग्रह का बिगुल बजाया। कांग्रेस ने किसानों और मजदूरों को भी संगठित करके स्वाधीनता संग्राम में प्रवृत्त किया। 1931 में कराची अधिवेशन में समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा और श्रमिकों के हितों के लिए भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना
कांग्रेस पार्टी ने ही की थी। पंडित नेहरू ने 1936 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में कहा था, चाहे समाजवादी सरकार की स्थापना सुदूर भविष्य की ही बात क्यों न हो और हम में से बहुत लोग उसे चाहे अपने जीवन में न देखें, किंतु वर्तमान स्थिति में समाजवाद ही वह प्रकाश है जो हमारे पथ को आलोकित करता है। भारत की राजनीतिक परिस्थितियां और कांग्रेस की समाजवादी विचारधारा ने भी प्रगतिवादी साहित्य को अनुप्रेरित किया। ये तत्कालीन हम राजनीतिक परिस्थितियों को देख सकते हैं। अगली है सामाजिक परिस्थितियां। मुस्लिम शासन में बलात् धर्म परिवर्तन का चक्र चला तो ब्रिटिश शासन में ईसाई धर्म प्रचारकों ने प्रलोभन, भय आदि को धर्म प्रचार का माध्यम बनाया। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना सभा आदि ने भारतीय युग में और बाद में सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत, पाखंड, अंधविश्वास, धर्म परिवर्तन आदि का विरोध किया और हिंदू धर्म तथा संस्कृत का पुनरुत्थान किया। अंग्रेजी शिक्षा तथा वैज्ञानिक आविष्कारों, यातायात के साधनों, स्त्री शिक्षा, हरिजन उद्धार तथा गांधी जी के अनेक रचनात्मक कार्यों से भारतीय समाज लाभान्वित हुआ। प्रगतिवादी साहित्य में जाति, वर्ण, लिंग, देश के भेद के बिना सामाजिक उत्थान को स्वीकार किया गया। समाज में अनेक सांस्कृतिक धार्मिक संस्थाओं ने प्रगतिवाद के लिए नींव तैयार कर दी थी। और कल हम परिस्थितियों के बारे में, युगीन परिस्थितियों के बारे में कल जिक्र करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।